दोस्तों, SPB स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूरोपीय कंपनी के जो आने का क्रम था, उसी क्रम में 3 कंपनी के हम पढ़ा चुके हैं। चौथा आज है जो फ्रांसीसी है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। इससे पहले हमने देख चुका है कि आपको पुर्तगाल कब आए, किसके नेतृत्व में प्रथम बार आया, कहाँ कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया, डच का कब आए, अंग्रेज़ को भी हमने डिटेल में बताया है, जो आपका सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। इसलिए आप लोग को हम कहना चाहेंगे कि पहले वो दोनों वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ये देखिएगा तो आपको बेहतर रूप में समझ में आएगा। और देखने के बाद दोस्तों, आप अगर ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो आपको और जो याद करने की जो मेमोरी पावर होता है बहुत बढ़ जाता है, और एग्ज़ाम में कम से कम आपको क्वेश्चन गलत होंगे। तो इसलिए आप लोग ऑब्जेक्टिव जरूर बनाइए। कोई भी देखिए, किसी का वीडियो देखिए, कहीं से भी देखिए, कोई भी सब्जेक्ट का हो, उसको देखने के बाद एक बार आप जरूर ऑब्जेक्टिव बनाइए, क्योंकि उससे आपको एग्ज़ाम में बेस्ट परफॉर्मेंस करने का मतलब आत्मविश्वास हो जाता है और अच्छा ही कर पाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रांसीसी बात 1664 की है, जब वहाँ फ्रांस के सत्ता पे लुइस 14वें शासन कर रहे थे। लुइस 14वें वहाँ पे सत्ता पे विराजमान थे, वहाँ राजशाही शासन चल रही थी। इन्हीं का एक मंत्री थे, वित्त मंत्री, जिनका नाम कोलबर्ट था। कोलबर्ट ने फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की 1664 में। इसके जस्ट 4 साल बाद, यानी कि 4 साल बाद बोले तो 1668 ईस्वी में एक फ्रांसीसी गवर्नर था, फ्रैंको कैरो द्वारा भारत में फ्रांस की पहले एवं भारत में चौथी यूरोपीय कंपनी का स्थापना किया। यहाँ पे आपका सूरत है, सूरत में 1668 में फ्रैंको कैरो द्वारा सूरत में पहली फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना की गई। तो यहाँ ध्यान से समझिएगा, पहला क्वेश्चन पूछेगा आपको कि फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कब हुई। तो फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना से पूछे तो 1664 में किसके द्वारा किया गया। तो वित्त मंत्री था कोलबर्ट, जो लुइस 14वें का वित्त मंत्री था कोलबर्ट। इसके द्वारा 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की गई। फिर आपको क्वेश्चन घुमा देगा कि भारतीय भूभाग में या भारत में प्रथम फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसने किया था। तो फ्रैंको कैरो द्वारा सूरत में 1668 में स्थापना किया गया, जस्ट 4 साल बाद। लेकिन क्वेश्चन आप पूछ सकता है कि जब फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई थी तो आपका फ्रांस में किसका शासन चल रहा था। तो लुइस 14वें का शासन चल रहा था। फिर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि जब फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की गई तो लुइस 14वें का कौन विभाग का मंत्री था जिसने आपको फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की। तो वित्त मंत्री था कोलबर्ट, जिसने फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की। तो उम्मीद करते हैं कि 1664 आप बेहतर रूप में समझ गए होंगे। आइए आगे देखते हैं। फिर एक और क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें इस टाइम भारत में किसका शासन था। तो भारत में मुगल वंश के शासक, जिसे जिंदा पीर भी कहा जाता है, औरंगजेब का शासन चल रहा था। औरंगजेब के आदेश पर ही फ्रैंको कैरो ने 1668 में सूरत में अपनी कंपनी की स्थापना की। जस्ट इसके 1 साल बाद यहाँ आपका मुसलीपट्टनम या मछलीपट्टनम इसको बोलते हैं, 1669 में दूसरी फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई। सेकंड फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई। तो आप देख सकते हैं कि 64 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई। जस्ट 4 साल बाद 1668 में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री फ्रांसीसी ने लगाई, फ्रैंक कैरो द्वारा लगाई गई। जस्ट 1 साल बाद 1669 में मछलीपट्टनम जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वहाँ सेकंड मतलब दूसरा फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई। पूछा कि मुगल वंश से कौन सा शासक ने आदेश दिया था, तो औरंगजेब था उस टाइम। आइए आगे देखते हैं। 1673 में पुडुचेरी गांव फ्रांसीसियों को प्राप्त हुआ।
फ्रांसीसी को प्राप्त हुआ। इसी को बाद में पांडिचेरी नाम दिया गया, जो फ्रांसीसियों द्वारा 1954 में इसको छोड़ा गया था। तो सोच सकते हैं 73 में कब्जा किया पांडिचेरी पर, 1954 में छोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपको कि जब इतनी सारी कंपनियों का लगभग इन्होंने कराईकल, माहे, पुदुचेरी, आपको मछलीपट्टनम, सूरत, बहुत सारे दक्षिण भारत में इन्होंने अपना फैक्ट्री बना चुकी थी, कोठी बना चुकी थी। ये सब देखते हुए अंग्रेज को अच्छा नहीं लग रहा था, और उसको लग रहा था कि ऐसा ना हो कि अपना बहुत बड़ा यहाँ साम्राज्य स्थापित कर रहे फ्रांसीसी और हम फिर उसके पीछे कम पड़ जाएं। तो इसी को देखते हुए अंग्रेज ने इसके साथ युद्ध करने की ठानी, और फ्रांस और अंग्रेज के बीच मुख्य रूप से 3 युद्ध हुआ, जिसको कर्नाटक युद्ध या आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के नाम से जानते हैं। आइए उसको देख लेते हैं। कर्नाटक युद्ध या आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के नाम से इसको जानते हैं, कर्नाटक युद्ध, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। पहले कर्म देखेंगे, काल, कारण, 3 संधि भी हुई थी, संधि, परिणाम, यहाँ विशेषता देख लेते हैं। संधि हुई, फिर आपका विशेषता, क्या इसका विशेषता रहा? तो प्रथम की बात करें, प्रथम 1746 से 48। कारण की बात करें तो आपका हो जाएगा उत्तराधिकार का युद्ध। कहाँ? ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध। संधि, कुछ विशेषता। संधि की बात करें तो एला सापेल की संधि 1748 में। विशेषता की बात करें तो यहाँ पे सेंट थॉम का युद्ध, लड़ा गया 1748 में। तो यही विशेषता पूछेगा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ? तो प्रथम कर्नाटक 1746 से 48, यानी कि 2 वर्ष चला। कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया में अपने मतलब पक्ष वाले उत्तराधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे, उसमें अपने पक्ष वाले को जिताना चाहते थे। संधि की बात करें तो एला सापेल की संधि हुई 1748 में। विशेष रूप से सेंट थॉम का युद्ध इसी दौरान लड़ा गया था, इसलिए क्वेश्चन बना पूछा जाता है कि सेंट थॉम का युद्ध किस कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ा था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ा गया था। चलिए इसको पैक कर देते हैं। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो आपको लड़ा गया 1749 से 1754 के बीच।
इसमें आपका था कर्नाटक एवं हैदराबाद में जो अंग्रेज के पक्ष थे उनको जाना अति सत्ता में बैठाना चाह रहे थे। जो फ्रांसीसी पक्ष में थे, जो फ्रांसीसी अपने पक्ष वाले को बैठाना चाह रहे थे। तो हैदराबाद में उत्तराधिकार का युद्ध, यानी कि कर्नाटक और हैदराबाद के बीच जो उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था, तो अंग्रेज चाहते कि मेरे पक्ष वाले बैठे और फ्रांसीसी चाहते कि मेरे पक्ष वाले बैठे। तो इसी को कारण था कर्नाटक एवं हैदराबाद में उत्तराधिकार का युद्ध, सेकेंड कर्नाटक युद्ध कारण था। इसमें भी संधि हुई, पांडिचेरी की संधि हुई, इसके तहत युद्ध की समाप्ति हुई। ये आपका 1755 में हुआ। बहुत जगह आपको 1754 देगा, 1754 नहीं होगा, 1755 होगा, चूँकि एनसीईआरटी में 1755 दिया। और जब भी एग्जाम होता है तो एनसीईआरटी के फॉलो करता। तो इसका विशेषता की बात करें तो था 3 अगस्त 1749 ईस्वी को। तो यहाँ आपको क्वेश्चन पूछेगा कि किस कर्नाटक युद्ध के दौरान अंबुर का युद्ध हुआ था। तो अंबुर का युद्ध द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान 3 अगस्त 1749 को हुआ था। इसमें इधर से फ्रांसीसी डुप्ले थे, डुप्ले एवं अनवरुद्दीन थे। कर्नाटक नवाब अनवरुद्दीन थे। अनवरुद्दीन कर्नाटक के नवाब थे। अनवरुद्दीन कर्नाटक के आपका गवर्नर थे और फ्रांसीसी गवर्नर थे। इन्हीं के बीच अंबुर का युद्ध हुआ था 3 अगस्त 1749 ईस्वी को। आगे देखते हैं तीसरा। तृतीय युद्ध हुआ था, यह आपका हुआ था 1756 से 63 के बीच। से 1763 के बीच हुआ। यहाँ पे कारण था यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध, 7 सालों का जो 7 वर्ष का युद्ध चल रहा था, वही कारण था यहाँ पे तृतीय कर्नाटक युद्ध में सप्तवर्षीय युद्ध। इसमें भी एक संधि हुई जिसको पेरिस की संधि नाम से जानते हैं। यूरोप में पेरिस की संधि हुई 1763 ईस्वी में। यहाँ भी एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था, जिससे कह सकते हैं कि फ्रांसीसियों का अंत हो गया और फ्रांसीसी अनंत हार गए और एक अंग्रेज अपना एक प्रभुत्वशाली शासन स्थापित करने में कामयाब रहा। तो यहाँ पे हुआ था बांडीवास, 22 जनवरी 1760 ईस्वी को बांडीवास का युद्ध हुआ। जो बांडीवास आपको तमिलनाडु में पड़ता है, बांडीवास का युद्ध हुआ। इसमें अंग्रेजी गवर्नर सर आयरकुट एवं फ्रेंच गवर्नर काउंट डी लैली थे। इन्हीं के सेनाओं के बीच, अंग्रेज तरफ से सर आयरकुट गवर्नर थे और फ्रेंच की तरफ से काउंट डी लैली थे। इन्हीं के सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ 22 जनवरी 1760 को बांडीवास में, और अनंतः फ्रांसीसी का अंत हो गया। और अंग्रेज ये करके अपने आप को साबित कर दिया कि अगर कोई वास्तविक शासन करने का क्षमता है या यूरोपीय कंपनियों को में सबसे ज़्यादा, तो भारत में अंग्रेज ही कर पाएगा। और यहाँ पे ख़त्म हो गया फ्रांसीसी की कहानी। और आगे देखिएगा फिर अंग्रेज किस तरह से भारत को गुलाम बनाया और किस तरह से शासन स्थापित किया। और 1947 में फिर छोड़कर अंग्रेज को जाना पड़ा। तो इसको फिर एक बार दोहरा लेते हैं। फ्रांसीसी एवं अंग्रेजों के बीच 3 युद्ध हुआ, जिसको कर्नाटक युद्ध या आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के नाम से जानते हैं। प्रथम युद्ध 1746 से 48, 2 वर्ष लड़ा गया। इसमें उत्तराधिकार का युद्ध, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध का कारण था। संधि ये ला सापेल की संधि हुई 1748 में। विशेषता है कि सेंट थॉमस का युद्ध 1748 में प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान हुआ था। द्वितीय की बात करें तो द्वितीय 5 साल चला
5 साल युद्ध चला। इसमें कर्नाटक में हैदराबाद में उत्तराधिकार का जो युद्ध हो रहा था उसमें अंग्रेज चाह रहा था कि मेरा पक्ष के आदमी मतलब शासक बने, और फ्रांसीसी चाह रहा था कि मेरा पक्ष के आदमी। तो वही कर्नाटक में हैदराबाद के युद्ध यहाँ कारण था। संधि की बात करें तो पांडिचेरी की संधि 1755 में पांडिचेरी की संधि। यहाँ पे 3 अगस्त 1749 को अंबूर का युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था और कर्नाटक के एक मतलब सूबेदार थे नवाब अनवरुद्दीन के बीच अंबूर का युद्ध 3 अगस्त 1749 को हुआ, डुप्ले एवं अनवरुद्दीन के बीच। तीसरा हो गया आपको 1756 से 63 यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध जो चल रहा था, वही कारण था यहाँ पे पेरिस से संधि के तहत इसको समाप्त किया गया। तृतीय कर्नाटक युद्ध को जो 1763 में हुआ, इसमें एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक युद्ध रहा जिसको बांडीवास युद्ध नाम जानते हैं। 22 जनवरी 1760 ईस्वी को बांडीवास जो तमिलनाडु में पड़ता है, बांडीवास के मैदान में अंग्रेज गवर्नर सर आयरकुट एवं फ्रेंच गवर्नर काउंट डिलैली की संयुक्त सेनाओं ने युद्ध लड़ा, जिसमें फ्रांस की हार हुई, अंग्रेज जीत गए और यहाँ से सत्ता स्थापित करने में अंग्रेज को और रास्ता आसान हो गया, क्योंकि सारा विरोधी को निपरस्त कर दिया था। तो इस प्रकार से हमने यूरोपीय कंपनियों का आगमन 3 वीडियो में हमने बताया है। अगर अच्छे से देख लेते हैं तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन बिहार दरोगा, बीपीएससी, पीटी या कोई भी एग्जाम हो जहाँ पे जीके पूछा जाता है, आपको नहीं छूटेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।